दिल्ली के अंदर जहां पूरे सरकार, दिल्ली के लोग कोरोना महामारी में आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे दौर में दक्षिणी नगर निगम के द्वारा कल सदन के अंदर 4 तरह के टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लेकर के आने का जो एजेंडे में ऐलान हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। दिल्ली के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लागू हुआ। लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां ठप हुई। उसके बाद लॉकडाउन तो खुला है, लेकिन अभी भी दिल्ली के नागरिक आर्थिक रूप से अभी अपनी कमर सीधी नहीं कर पा रहे और ऐसे के दौर में नए टैक्स का बोझ जबरदस्ती जनता के ऊपर लादना भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी चरित्र को भी दिखाता है। कल सदन के अंदर 4 तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं जो भाजपा बढ़ाने जा रही है। पहला प्रोफेशनल टैक्स लगाने जा रही है। दिल्ली के अंदर कोई डॉक्टर है, वकील है, सीए है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, अब उसको नया प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा जो टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनियों में, जिन अनऑथराइज कॉलोनियों में एमसीडी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जाती है, सुविधा के नाम पर जीरो और टैक्स बढ़ाने के नाम पर हीरो, ये भारतीय जनता पार्टी के असली चरित्र को दिखाता है। तीसरा जो टैक्स है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स, अभी तक कोई खरीद फरोख्त, कोई अगर जमीन जायदाद खरीदता है उसमें जो उसे टैक्स देना पड़ता था उसको भी बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर खास तौर से बड़े पैमाने पर उनके ऊपर मार पड़ने वाली है। और चौथा इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, जिसमें जो एमसीडी के द्वारा कुछ जगहों पर जो विद्युत पैदा की जाती है उस पर भी टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से 3 सवाल पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जब पूरे देश के अंदर लोग परेशान हैं, दिल्ली के अंदर जनता को राहत देने की जरूरत है, ऐसे समय में राहत देने की जगह टैक्स बढ़ाने के पीछे की मंशा क्या है, भाजपा इसको स्पष्ट करे। दूसरी बात कि अब तक जितने पैसे भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी को मिले वो पैसे कहां खर्च हुए, इसको पहले जनता को हिसाब दे। और तीसरी बात कि हर चीज में ये बार बार बोलते हैं कि दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही है, इसलिए हम बहाने लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2013-14 में दिल्ली सरकार की जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, 3,345 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार से एमसीडी को मिलते थे। उसके बाद 17-18 में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी और आज 4,667 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार एमसीडी को देती है, जो पहले सरकारों से 1,322 रुपए ज्यादा है। और बात केवल इतनी नहीं है,
कैग की रिपोर्ट में भी सामने आ चुका है। ये जो पहले सरकारों से 1322 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा दे रही है दिल्ली सरकार, इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 3815 करोड़ रुपए लोन के रूप में एमसीडी को दिया है। ये सारा पैसा कहां गया? डॉक्टर को तनख्वाह नहीं मिल रही है, हड़ताल पर है। शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, हड़ताल पर चले जाते हैं। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। तो फिर जो 1322 करोड़ एक्स्ट्रा जो मिल रहा है दिल्ली सरकार से और 3815 करोड़ रुपया जो लोन लिया एमसीडी ने, वो पैसा कहां गया? वो पैसा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा है। अब तक भ्रष्टाचार के लिए जो भी पैसे आते रहे हैं भाजपा के नेताओं ने डकारा, और अब उससे पेट नहीं भर रहा है तो नया टैक्स लगा करके भ्रष्टाचार और लूट का नया दरवाजा खोलने की तैयारी हो रही है। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। कल सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद, हमारे एलओपी इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज उठाएंगे और हम किसी भी कीमत पर इसे वहां पास नहीं होने देंगे और इसके लेकर के लड़ेंगे। हमारे बीच में दुर्गेश पाठक जी जो एमसीडी के प्रभारी हैं, वो अपनी और बात रखें। नमस्कार साथियों, जैसा कि गोपाल जी ने क्रमवार बहुत अच्छे से बताया कि जब कोरोना के कारण पूरी दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के निवासी हैं वो एक आर्थिक तंगी के माहौल से गुजर रहे हैं, और ऐसे समय में बीजेपी के द्वारा दिल्ली वालों के ऊपर 4 तरह के नए टैक्स लगाना ये बिल्कुल अमानवीय है। प्रोफेशनल टैक्स, हाउस टैक्स, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर प्रॉपर्टी अगर आप नया खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स ये बढ़ाने का जो निर्णय ले रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही खराब निर्णय है। आज एमसीडी ये कह रही है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। आज दिल्ली के अंदर हम सारे के सारे लोग जानते हैं कि आप कोई भी घर बनाओ तो दिल्ली का जो काउंसलर होता है, जो एमसीडी बीजेपी का जो काउंसलर होता है, वो तुरंत अपने लोग उसके घर पर भेज देता है, और हर घर की सेटिंग 1 लाख से लेके 5 लाख 10 लाख रुपए के आसपास की सेटिंग होती है। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो दिल्ली के काउंसलर जो कि बीजेपी के काउंसलर्स हैं, वो सारे काउंसलर्स मिलकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला 1 साल के अंदर करते हैं। तो दिल्ली के जो काउंसलर्स हैं, बीजेपी के जो काउंसलर्स हैं, उनका तो घर कोई साइकिल से चलता था, कोई मोटरसाइकिल से चलता था, आज उसके जीके के अंदर फ्लैट है, बसंत कुंज के अंदर फ्लैट है, बसंत विहार के अंदर घर बना के घूम रहा है, और दिल्ली की जनता आज सड़कों पर है, आर्थिक तंगी की मार झेल रही है। और ऐसे समय में बीजेपी के द्वारा ये 4 नए टैक्स लगाना ये बहुत ही ज़्यादा अमानवीय है। हर व्यक्ति जो दिल्ली के अंदर रहता है, चाहे वो सीए है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो वकील है, उन सबको लगभग 2,500 से 3,000 रुपए पर साल ज़्यादा देना पड़ेगा। इसी तरह से अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर जो गरीब मजदूर उत्तर प्रदेश बिहार से रहने वाले लोग हैं, उनको हाउस टैक्स के ऊपर उनकी एक अलग मार पड़ेगी। इसी तरह से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आप फ्लैट खरीदने जाते हैं, कोई मीडिया के बंधु हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, आज वो फ्लैट खरीदने की कोशिश करते हैं तो एमसीडी के अंदर उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और वो फ्लैट के भी रेट एक तरीके से बढ़ जाएंगे। तो ये पूरी तरह से बहुत ही सोचा समझा, बिना सोचे समझे जैसा डिसीजन है। और हमारी ये विनती है बीजेपी के लीडर से, उनके जो नए अध्यक्ष बने हैं आदेश गुप्ता जी से, कि आप इन 4 टैक्स को कल सदन में खुद जाइए और इसको वापस लीजिए। ये 4 टैक्स दिल्ली के ऊपर लगना नहीं चाहिए, वरना आम आदमी पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के अलावा। हम दिल्ली के घर घर में जाएंगे, बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी की इस पॉलिसीज को एक्सपोज करेंगे, और ये टैक्स किसी भी तरह से लागू नहीं होने देंगे दिल्ली की जनता के ऊपर। ये हम दिल्ली के लोगों को एक वादा दिलाना चाहते हैं, एक विश्वास दिलाना चाहते हैं। प्रस्ताव एजेंडा इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है, उस एजेंडा के अंदर ये है। तो कल
इनके पास प्रस्ताव ये लेके आएंगे सदन के अंदर। बिजली का ये है कि एमसीडी बहुत सारे जगहों से बिजली प्रोड्यूस करती है, उनके बहुत सारे बिल्डिंग्स है और उसके वो सोलर पैनल और सारी चीज़ों से, तो वो सेल करती है बीएसईएस और सारी कंपनीज को। उसको जो ये पहले जो रेट देते थे उस रेट को ये बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि बिजली भी महंगी होने के चांसेस बन सकते हैं दिल्ली के अंदर। दिनेश भाई कुछ कह लो। प्रेम हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है प्रेम जी, ये अपनी बात रखना चाहेंगे। जब भाजपा निगम में आई थी तो नए चेहरे नई उड़ान के साथ बोल के आई थी। आज इनके जो नए चेहरे और नई उड़ान है, इन्होंने इतना करप्शन बढ़ा दिया है जिसकी वजह से ये आज हमें बता रहे हैं कि इन्हें पैसे की जरूरत है। जो ये टैक्स लगा रहे हैं, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि कल ये हाउस में आएगा और हम लोग हर तरीके से हर संभव कोशिश करेंगे और किसी भी कीमत पे ये जो 4 तरह के टैक्स हैं जो जनता पे अतिरिक्त बोझ डालेंगे, इसको हम सदन में पास नहीं होने देंगे। और हम मैसेज देना चाहेंगे कि भाजपा को कि इस तरीके से गरीब जनता को, दिल्ली की जनता के साथ अन्याय करना बंद करे। ये बहुत ज्यादा हो चुका है, अब जनता देख रही है और ये जाग रही है। अगले चुनाव में आपको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन? थैंक यू। हाँ, जो प्रोफेशनल टैक्स है ये क्या पहले से है या अभी नया लागू किया जा रहा है? ये बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब तक कहीं पे ये इसका कोई जिक्र नहीं था, अब तक ये कहीं पे नहीं था। इनका ये कहना है कि जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं जो साउथ एमसीडी के अंदर चाहे रहते हैं या काम करते हैं, वो लोग सीए, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट, इनको एक्स्ट्रा प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा, जो कि अगर पूरे साल का कैलकुलेट करें तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपये पर साल पड़ेगा पर पर्सन। गोपाल भाई जी, एक थोड़ा सवाल था, सरकार क्या कोई स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने जा रही है? क्योंकि कोरोना काल था और इस दौरान काफ़ी नुकसान हुआ अर्थव्यवस्था को, रोजगार को लेकर क्या प्लानिंग है? अभी कोरोना संकट के बाद सरकार कोरोना से निपटने में लगी थी और अब धीरे धीरे कोरोना के केस कम होने लगे हैं। लेकिन हमने पिछले 1 महीने से हम तैयारी कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसको भी कैसे पटरी पर लाया जाए। उसमें एक बड़ा संकट दिख रहा है कि जो एम्प्लॉयर हैं उनका कर्मचारी घर जा चुका है और जो कर्मचारी है वो अलग रोजगार ढूंढ रहा है, उसकी दुकान, शॉप और जो रोजगार थे वो छिन चुका है। तो कल 12 बजे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जॉब पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं, जो एक तरह से ऑनलाइन जॉब फेयर होगा, जिसमें जिसको रोजगार चाहिए वो भी रजिस्टर कर सकता है और जिसको कर्मचारी चाहिए वो भी रजिस्टर कर सकता है। डिटेल कल 12 बजे मुख्यमंत्री जी लॉन्च करेंगे तो बताएंगे। थैंक यू।